Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन। माई कोल्ड हस्बैंड इसे प्ले बॉय कम पार्ट 12 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टोंग जो अभी भी अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़ा था, जंगकुक यहाँ से पूरे 5 मिनट पहले यहाँ से चला गया था और टोंग समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से अब जंगकुक को रोकेगा, क्योंकि टोंग नहीं चाहता है जंगकुक किसी और के साथ रहे। सच में टोंग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता है। और तभी टोंग को एक आइडिया आ जाता है और उसके बाद टोंग जो जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक बिल्कुल भी टोंग की कॉल को नहीं उठा रहा था। तब टोंग बार बार जंगकुक को कॉल करने लगता है। तब एंड में जाकर जंगकुक जो कॉल को उठा ही लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मैं अब डाइव कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब टोंग तुरंत जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी पेरेंट्स हमारे घर में आ रहा है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ मिलना चाहता है। तो फिर अगर आप तुम चुपचाप घर में वापस आ जाओगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, I'm right? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो टोंग, बोलो, तुम क्या खुद मेरी पेरेंट्स को कॉल किया हो? तब टोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों करूँगी, मुझे सिर्फ अभी 1 मिनट पहले कॉल आया था कि वो लोग रास्ते में हैं, तो फिर अब जल्दी से वापस आ जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में मेरे साथ एक गेम्स खेल रहे हो, राइट? तब टोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों करूँगी, मैं जानती हूँ तुम्हारी खुद की डिज़ायर है और तुम उसे पूरा करना चाहते हो, और मैं क्या तुम्हें रोका हो? अगर मैं रोकने की ट्राई करता तो फिर मैं क्या तुम्हें घर में लॉक? तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, मैं वापस आ रही हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरी पेरेंट्स के सामने हमेशा से एक्टिंग करके आई हूँ और मैं ज़रूर करूँगी, पर फिक्र मत करो, जल्दी ही मैं इसे फिनिश भी करूँगी। तब ये सुनकर टोंग की हार्ट बीट थोड़ा सा फर्स्ट हो जाता है, क्या शायद अब जंगकुक डिवोर्स के बारे में बातें करने वाला है? तब टोंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या कहना? तभी जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब इसे देखकर टोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो इस पर करते हुए कहता है, वो क्या सच में मुझसे अब फ्री होना चाहता है? पर जो भी हो, मैं नहीं होने दूंगी। और ये कहकर टोंग मुझे एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से अपनी पेरेंट्स और जंगकुक के पेरेंट्स को कॉल करके जल्दी से एक लंच के लिए इनवाइट करता है और उसके साथ ये कहने के लिए मना कर देता है कि टोंग ने ही उन लोगों को बुलाया है। और उसके पेरेंट्स राजी भी था, क्योंकि वो लोग सोच रहा था कि जंगकुक को टोंग सरप्राइज करना चाहता है। इसी वजह से मिस्टर किम की फैमिली और मिस्टर जून की फैमिली के मेंबर्स पूरी तरह से राजी हो गया था। फिर टोंग जो वेट करने लगता है कि वो लोग कब घर में वापस आएगा। जंगकुक घर में वापस आने के बाद वो जो गुस्से से सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि जंगकुक अब चेंज करने वाला था। और जंगकुक रूम में जाने के बाद देखता है टोंग जो अपने फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा था। पर टोंग जब जंगकुक को देखता है तब तुरंत कॉल को कट कर देता है और जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली तुम वापस आ गए हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा प्लान था, अब यहाँ से हट जाओ। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से क्लोजेट के पास जाकर अपने नॉर्मल क्लोथ को निकालता है, जो हमेशा ही वो अपनी पेरेंट्स के सामने वेयर करता है, जो एकदम सॉफ्ट पर्सन के लिए रहता है। और जंगकुक जल्दी से जाकर अपने क्लोथ को चेंज करके एकदम इनोसेंट जंगकुक बनकर वापस आ जाता है। तब इसे देखकर टोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूमने लगता है और उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक सॉफ्टली स्माइल आ जाता है और टोंग कहता है, तुम इस क्लॉथ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल माई फूड, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, और मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है तुम जानते हो, ये है कि तुम मुझे फिर से अपने बेड पर चाहते हो। ये बात कह देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मिस्टर किम। तब ये सुनकर टोंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम ऐसे ही कहा हो कि मैं शायद तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी बेड पर चाहती हूँ, पर उसके साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने दिल में भी जगह रख दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए मेरे दिल में फुल जगह रखी हूँ, तुम जानते हो मेरी दिल फुल तुम्हारी जगह से भर गया है और किसी को मैं वहाँ पर रख भी नहीं सकती हूँ। तब ये सुनकर टोंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में तुम मेरे फील रखते हो? तब
जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, पर तुम जानते हो ये फील सिर्फ और सिर्फ फुल हेट से भरा हुआ है और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा हेट करती हूँ कि इस जगह को कोई और ले ही नहीं सकता है और इसी वजह से तुम मेरी फुल हार्ट को अपने कब्जे में रखे हो और तुम फिक्र मत करो, मैं इस जगह को कभी भी किसी को भी नहीं दूंगी, तुम्हारे लिए मैं संभाल कर रखूंगी। और एक कहकर जंगकुक अपनी आइस को रोल करते हुए जो तांग की तरफ देखने लगता है, तभी डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक और तांग की तरफ बिना देखे जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम फाइट करना चाहते हो करो, पर मेरे साथ बातें करो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे ऊपर ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर कोई पास्ट में किसी के लिए फील रखे तो फिर कहीं ना कहीं उसके लिए उसके दिल में थोड़ा सा भी फील रहता ही है और तुम मुझे चांस दोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में और कोई नहीं है, मैं ही था और मैं ही हूँ और फ्यूचर में भी मैं ही रहूँगी। और एक कहकर तांग जो खुद को कंसोल करते हुए खुद भी नीचे की तरफ चला जाता है। तब तांग जाकर देखता है जंगकुक अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली बातें कर रहा था, पर तांग को देखकर उसकी स्माइल सोले सोले गायब होने लगता है। तब तांग जो मिसेस जियोन और अपनी पेरेंट्स के साथ भी बातें करना स्टार्ट कर देता है और उन लोगों को सॉफ्टली कहता है, आप लोग क्या लेना चाहेंगे, मैं खुद आप लोगों के लिए कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ माई ब्यूटीफुल हस्बैंड किचन में जाए। और ये कहकर तंग जंगकुक को अपने पास खींचकर उसके अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब ये देखकर मिसेस जियोन और मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, सच में। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब मिसेस जियोन कहता है, तो फिर एक साथ क्यों ना कर लो, क्योंकि ऐसे भी मेरी कुकी बहुत अच्छी तरह से कुकिंग कर सकता है और मैं सुना हो तंग तुम ज़्यादा अच्छी तरह से कुकिंग नहीं कर पाते हो, तो फिर मेरी सन तुम्हें हेल्प कर सकता है। तब मिसेस किम तंग को टिस करते हुए कहता है, और अगर जंगकुक तुम्हारे साथ रहेगा तो फिर आई होप कि किचन भी बच जाएगा। तब तंग कहता है, मैं इतनी भी ज़्यादा बुरा कुकिंग नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए कर सकती हूँ। तब जंगकुक तंग के हाथ को अपने उर्स के अंदर से हटाने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और जंगकुक के कान के पास झुककर कहता है, ऐसा मत करो, उन लोगों को ये देखने दो कि हम दोनों एक साथ कितने ज़्यादा खुश हैं, तो फिर अब ये सारे ट्राई करना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक रुक जाता है। फिर मिसेस किम मिसेस जियोन जो एक साथ कहता है, तो फिर जाओ, वेट किस लिए कर रही हो। और एक कहकर मिसेस किम और मिसेस जियोन जो एक साथ जंगकुक की तरफ और तांग की तरफ देखने लगता है, वो भी एक बड़ा सा स्माइल के साथ। तब ये देखकर तांग जो जल्दी से जंगकुक को खींचते हुए किचन की तरफ लेकर जाता है। तब जंगकुक गुस्से से तांग के साथ किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद ही जंगकुक जो तुरंत तांग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और उसे पुश करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मुझे टच करते हो, तुम्हें किसने हिम्मत दिया है। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे इसकी हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी हक है और तुम जानते हो कि मैं ये कर सकती हूँ और हमारे पेरेंट्स यहाँ पर है, तो फिर ऐसे मत दिखाओ कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती हूँ, बस हम लोग को उसके सामने एक्टिंग करना है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान खराब हो गया है। तब तांग सिर्फ स्माइल करता है, वो भी एक फूल की तरह। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, स्माइल मत करो, वरना मैं तुम्हारी फेस को स्माइल करने की हालत में नहीं छोड़ूंगी। तब ये सुनकर तांग जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक एकदम भी अपनी जगह से नहीं हटता है। तब तांग जंगकुक के पास जाते हुए सोले उसके अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके कान के पास झुककर अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, तो फिर तुम किस तरह से मेरी फेस की हालत को बुरा करोगे, अपनी सॉफ्ट लिप्स की मार्क से मेरी फुल फेस को भरकर। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मेरी स्लैप की मार्क से, शायद मेरी फिंगर की। तब ये सुनकर तंग अपनी डीप वॉइस में जंगकुक के कान के पास हंसने लगता है। तब इसे सुनकर जंगकुक जो अपने लेग्स में वीक फील कर रहा था, तब तंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, दैट्स ग्रेट। और एक कहकर तंग जंगकुक के सॉफ्ट हाथ को सोली पकड़ते हुए अपनी फेस पर रखता है और उसे सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, देखो, अगर तुम अपनी सॉफ्ट हाथ से मुझे एक स्लैप भी मारोगे तब भी मैं खुद को लकी फील करूँगी कि तुम अपनी सॉफ्ट हैंड से मुझे टच करोगे।
तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शिमलेस क्यों हो? तब टंग कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो। और ये कहकर जंगकुक टंग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर जियोन आ जाता है। तब मिस्टर जियोन जब देखता है जंगकुक टंग को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई कर रहा है, तब मिस्टर जियोन तुरंत कहते हैं, वो आई एम सॉरी, तुम दोनों शायद किस करने की ट्राई कर रहे थे। जंगकुक, तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट ए नॉर्मल। तब ये सुनकर जंगकुक खुद भी शॉक था। तब टंग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए मिस्टर जियोन की तरफ देखता है और अपने फेस पर एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, हाँ आप सही कहे हैं मॉम, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है, पर मैं क्या करूँ, आपके सन इतनी ज़्यादा शाय क्यों फील करता है मुझे नहीं पता। शायद आप लोग उससे बहुत ही ज़्यादा शाय फील करा तो है, उससे बड़ा किया है, इसी वजह से वो इतने ज़्यादा शाय फील करता है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी है। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि वो। तभी मिस्टर जियोन कहते, ताओंग तुम शेमलेसली कैसे बातें कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, प्लीज़ कम से कम मेरे सामने तो इतनी ज़्यादा शेमलेस तरीके से बातें मत करो। और तुम अभी भी जंगकुक को। तब जंगकुक गुस्से में ताओंग को कहता है, मेरे पास से दूर जाओ। तब ताओंग जंगकुक की उस पर की वॉइस सुन पा रहा था, पर ताओंग जंगकुक को कहता है, शाय मत फील करो, हम दोनों कपल हैं तो फिर ये सब कुछ नॉर्मल है, प्लीज़ सिर्फ शाय मत फील करो। तब मिस्टर जियोन कहता है, हाँ ज़रूर शाय मत फील करो जंगकुक, ऐसे भी देखो मेरी इतनी ज़्यादा अच्छा सन इन लॉ तुम्हें मिस कर रहा है, तुम अगर शाय को दूर नहीं रखोगे तो फिर बेचारा कुछ कैसे कर पाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है, आप इतनी ज़्यादा शिमलेस कैसे हो सकते हैं मॉम। तब मिसेस जियोन सिर्फ तांग की तरफ और जंगकुक की तरफ देखता है। तब वहाँ पर मिसेस किम भी आ जाता है और वो आने के बाद जब देखता है जंगकुक और तांग वही पोजीशन में था, तब इसे देखकर उसकी यार थोड़ा सा रेड हो जाता है और तांग को कहता है, तांग। तब तांग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, आप देख नहीं पा रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, अब दोनों सच में हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तब जंगकुक फिर से तांग के सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तुरंत तांग जंगकुक को कहता है, ज़्यादा मूव मत करो, चुपचाप रहो वरना मैं हार्ड हो जाऊंगी और उसके बाद सीधा मैं तुम्हें मेरे बेडरूम में लेकर जाऊंगी। और तुम जानते हो अब मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तुम भाग नहीं सकते हो, तो फिर अब ये सारे थॉट को निकाल दो और जो मैं कर रही हूँ सिर्फ मुझे ये करने दो। और तांग जंगकुक के कान के पास से उस पर करते हुए फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और जंगकुक के नेक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए मिसेस जियोन और मिसेस किम की तरफ देखता है। तब मिसेस किम शाय फील करते हुए मिसेस जियोन को कहता है, तुम जानते हो उसकी डैड भी अभी भी इसी तरह की रोमांटिक है। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो खुद भी रेड हो जाता है और कहते, चलो यहाँ से उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। तब ये सुनकर मिसेस किम हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक किस बार फोर्सफुली तांग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और अपने नेक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली रफ करने लगता है। तब इसे देखकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, कुकिंग करे क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स वेट कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है पर गुस्से से जाकर कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक बार बार तांग की नज़र को इग्नोर करने की ट्राई करता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे हेल्प करने वाले थे ना, तो फिर अभी वेजिटेबल्स को कट करो। तब तुरंत तांग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जब वेजिटेबल्स को कट करने लगता है पर बहुत ही ज़्यादा बिग पीस पर। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तांग के हाथ को पकड़ते हुए स्मॉल पीसेस में काटने लगता है और तांग को कहता है, इसी तरह से स्मॉल पीसेस में काटो। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जब इस बार नोटिस करते हैं कि वो क्या कर रहा था, तभी वो तुरंत तांग के हाथ को छोड़ देता है और कहता है, ये स्मॉल पीसेस में काटो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग एक नॉटी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है पर वो उसके बाद और भी ज़्यादा बिग पीसेस में काटने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है, स्मॉल पीस नहीं कर सकते। तब तांग कहता है, स्मॉल ही तो है, तुम मुझे दोबारा से दिखा दो। तब जंगकुक तांग को फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए दोबारा से दिखाने लगता है। तब तांग फिर से जंगकुक की सांस ले रहा था और जंगकुक की आर्म टच को फील कर रहा था। तब जंगकुक
जो तांग को कहते हैं हट जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कहकर तांग को जंगकुक हटाकर जल्दी से उसके हाथ से नाइफ को ले लेता है और खुद ही जो फसली जल्दी से वेजिटेबल्स को कट करने लगता है। तब तांग तुरंत कहते हैं मुझे हेल्प करने दो, मैं कर सकती हूँ। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे ही करने दो। और ये कहकर जंगकुक जो कट कर ही रहा था तभी अचानक से थोड़ा सा चिल्लाता है और जल्दी से वेजिटेबल्स के ऊपर से अपने हाथ को हटा लेता है और वो अपनी फिंगर की तरफ देखता है। तब देखता है उसके फिंगर जो थोड़ा सा कट गया था। तब इसे देखकर जंगकुक जो अपने फिंगर की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग जंगकुक की फिंगर से ब्लड निकलते हुए देखकर जल्दी से उसकी फिंगर को अपने माउथ में ले लेता है और उसकी ब्लड को सक करने लगता है। तब तांग की इस बिहेवियर को देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होकर सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ ही देख रहा था। तब तांग जो जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जंगकुक की फिंगर को सक करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जंगकुक की फिंगर को छोड़ देता है और जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से किचन की दूसरी साइड लेकर जाता है जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स था और जल्दी से तांग फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए जंगकुक के हाथ को क्लीन कर देता है और जल्दी से उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करते हुए कहता है तुम कुछ भी ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो, तुम्हें किसने कहा था करने के लिए। तब जंगकुक तांग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और कहते दोबारा से तुम्हें किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कुकिंग करना सीख लूँगी। ऐसा भी है इतनी भी ज़्यादा हार्ड बातें नहीं हैं, मैं सिर्फ कभी भी ट्राई नहीं किया हो, यही बात है, मैं कर सकती हूँ। और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं सर्वेंट को लूँगी, शेफ को लूँगी, जो भी हो, पर तुम कभी भी और किचन में नहीं आओगे। तब जंगकुक तुरंत तांग के हाथ से अपने हाथ को रूडली छुटा लेता है और कहता है चुप रहो, मैं खुद की ख्याल रख सकती हूँ, ये ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग गुस्से से कहता है क्या मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। तब जंगकुक तांग को कुछ आंसर कर पाता उसके पहले ओम जो तुरंत जल्दी से गैस की तरफ दौड़ते हुए वापस जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि अभी भी फूड गैस के ऊपर ही था और जल्दी से जाकर वो गैस को बंद कर देता है। तब इसे देखकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब जंगकुक फूड को चेक करता है जो अभी भी ठीक था। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जो भी हो मैं बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, इसे अभी यहाँ पर ही छोड़ दो। तब जंगकुक कहता है नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी पेरेंट्स सब अपसेट हो जाए और मेरी पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी मत बोलना। तब तांग कहता है क्यों, तुम जानते हो तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है मैं करने वाली हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से फिर से अपनी कुकिंग पर ध्यान देने लगता है। तब इसे देखकर तांग गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को कहता है मैं करती हूँ, तुम सिर्फ मुझे बोल दो कि मुझे किस तरह से करना होगा। तब तांग की तरफ सिर्फ जंगकुक देखने लगता है और उसे मना कर देता है, पर तांग जंगकुक की एक भी बातों को नहीं सुनता है और वो फोर्सफुली कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तांग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे तुरंत काउंटर के ऊपर बैठा देता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था, पर तांग अब उस मूड में नहीं था कि वो जंगकुक के साथ रोमांटिक होगा। और उसके बाद वो फिर से जो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है अब मुझे डायरेक्शन दो कि मुझे क्या क्या करना होगा। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग जंगकुक को कहते क्या करना होगा। तब जंगकुक कहता है फूड को पलट दो। तब ये सुनकर तांग जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जैसा जैसा कह रहा था तांग हर एक फूड को ठीक उसी तरह से कुकिंग करने लगा था। फिर तांग जो जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत सारे डिशेस को कुकिंग कर लेता है। फिर कुकिंग करने के बाद तांग स्मेल करता है। तब जंगकुक खुद भी जो स्मेल करता है कि तांग सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर लिया था और फूड का टेस्ट भी अच्छा था, क्योंकि तांग हर वक्त जंगकुक को फूड की टेस्ट लेने के लिए कह रहा था और जंगकुक टेस्ट भी ले रहा था। फिर तांग जंगकुक को जो तुरंत फिर से जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे जल्दी से काउंटर के ऊपर से नीचे नमता है और तांग जंगकुक की फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय, अब तुम सिर्फ मेरी बातों को इस तरह से सुनकर चलोगे, ठीक है। और ये कहकर तांग अपने बॉक्स से स्माइल के साथ सारे फूड को जो सोले सोले बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है और डाइनिंग टेबल पर उसे सजाने लगता है। फिर तांग जब देखता है कि जंगकुक भी कुछ
डिशेस को लेकर आ रहा था। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आकर जंगकुक के हाथ से फोर्सफुली डिशेस को ले लेता है और कहता है चुपचाप अपने पेरेंट्स के पास जाओ और आने की ज़रूरत नहीं है किचन में दोबारा से। और ये कहकर तंग जंगकुक को और किचन में एंट्री नहीं होने देता है और सारा काम अकेला ही कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक जो जल्दी से तंग की बातों को फॉलो करके चलता है। और तंग खुद भी खुश था कि जंगकुक कुछ मिनट से उसके साथ झगड़ा नहीं किया है और वो दोनों ही शायद अब इस बारे में भूल गया है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। और तंग यही होप कर रहा था कि जंगकुक सिर्फ ये सब कुछ भूल जाए कि उन दोनों के बीच में फाइट भी हुआ था, क्योंकि तंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जंगकुक फिर से फाइट के टॉपिक पर बातें करे। और तंग को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और तंग जो सिर्फ चाहता है कि ये टॉपिक जल्दी से ख़त्म हो जाए और वो दोनों हैप्पीली रहने लगे जिस तरह से वो लोग पहले रह रहा था जब तंग जंगकुक के साथ एक्टिंग कर रहा था। और तंग यही सिर्फ अब होप कर रहा था। और तंग अपनी पेरेंट्स की तरफ देखता है और जंगकुक के पेरेंट्स की तरफ देखता है जो लोग जंगकुक के साथ हैप्पीली बातें कर रहा था। फिर तंग अपनी पेरेंट्स और जंगकुक के पेरेंट्स को कहता है मॉम डैड प्लीज़ आप लोग जल्दी से आकर लंच पर ज्वाइन दीजिए वरना लेट हो जाएगा और लंच डिनर में बदल जाएगा। तब ये सुनकर सब लोग जो स्माइल करता है तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है और ओम जो खुद भी अपनी जगह से उठकर चुपचाप अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे जाने लगता है। तब तंग जंगकुक के लिए वेट करता है और जंगकुक के साथ आने के टाइम पर जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं जानती हूँ तुम सैड हो कि तुम कुकिंग नहीं कर पाए, पर फिक्र मत करो, इट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि तुम कुकिंग नहीं किया हो, तुम मुझे हेल्प किया हो तो फिर तुम भी कुकिंग किया हो, तो फिर अब सैड मत हो। तुम भी अपने पेरेंट्स को अपनी मर्ज़ी से ही कुकिंग करके खाना खिला रहे हो, इसमें तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करके अब अपनी प्रॉमिस को नहीं रख पाए। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और नीचे की तरफ देखते हुए चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब तंग जो खुद भी सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद वो भी जाकर जंगकुक के पास अपनी सीट पर बैठ जाता है। और तंग सबको खुद अपने हाथों से सर्व कर रहा था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने फूड को एंजॉय कर रहा था और हैप्पीली बातें कर रहा था। और जंगकुक खुद भी जो तंग के बारे में भूल गया था और खुद भी हैप्पीली अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रहा था जब तक उसकी फ़ोन में एक नोटिफिकेशन नहीं आता है और जंगकुक उसे चेक नहीं करता है। तब जंगकुक जब उसे चेक करता है तब उसकी फेस से स्माइल गायब हो जाता है, जो इस बार सैड होकर अपने फूड की तरफ ध्यान देता है। तब तंग इसे नोटिस करते हुए जंगकुक की थाइस को रब करता है और उसे काउंसिल करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को छुटाना चाहता था पर वो थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रहा था, इस बार वो शांत था और वो अपने पेरेंट्स के सामने रूड भी नहीं बनना चाहता था। और ये भी एक रीज़न की वजह से जंगकुक हर वक्त शांत होकर अपनी फूड को एंजॉय करने लगता है। पर ये सिर्फ जंगकुक शो अप कर रहा था, उसके अब खाने की भी मन नहीं था। और तंग जो गुस्से में था कि कौन ऐसा पर्सन है जो जंगकुक का मैसेज किया है और इस वजह से जंगकुक के फेस अब पूरी तरह से सैड हो गया है। और तंग गुस्से में अपने मन में कहता है मैं सिर्फ एक बार तुम्हें पकड़ लूँ और उसके बाद देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मेरी बेबी बॉय को सैड करने के लिए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।